अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि आपकी कहानी आपकी ज़बानी हम एवरी ट्यूसडे लेकर आते हैं। आप भी सोचेंगे समीना हमेशा कहती है कि ये कहानी, ये स्टोरी, ये कहानी, मगर ये हकीकत होती है। बात हम कहानी की से शुरू करते हैं। जो अब लोग जो है ना पूरे वीक हमें बड़ी बड़ी स्टोरियां अपनी हाईलाइट कर रहे होते हैं, बड़ी बड़ी स्टोरियां हमें सुना रहे होते हैं, ये हुआ ये हुआ। कुछ बच्चों की स्टोरियां सुनाते हैं, कोई बड़ों की स्टोरियां सुना रहे होते हैं। तो हम उनको कहते हैं कि आप इस शो में आइए और अपनी स्टोरी खुद ही अपनी ज़बानी सुनाइए, मगर लोग सुनाने के लिए तैयार नहीं होते। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक टॉपिक लेकर टॉपिक पे बात करना शुरू कर देते हैं। जिस तरह जैसे आपको पता है कि आज के ज़माने में रिश्ते कितने कमज़ोर हो रहे हैं, इनकी क्या वजूहात है। इसका बहुत बड़ा रीज़न और बहुत बड़ी वजूहात है अगर आप गौर करें तो। कि अब अगर ले लें एक छोटा-सा रिश्ता, बच्चों का रिश्ते पे हम बाद में बात करेंगे, मगर हम आज बात कर रहे हैं बड़ों के रिश्तों की। जिस तरह आप ले लें मियाँ-बीवी का रिश्ता, एक मुक़द्दस रिश्ता होता है, एक बहुत पाकीज़ा रिश्ता होता है। किसी ज़माने में इसको कहा जाता था बहुत मुक़द्दस और पाकीज़ा रिश्ता है, मगर इस ज़माने में ये इस रिश्ते ने अपनी वैल्यू और अपनी अहमियत खो दी है। ये रिश्ते, मैं सारों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ जिनके साथ ये वाक़यात हुए हैं, मैं उनकी स्टोरी हाइलाइट कर रही हूँ। आप बिलीव करेंगे, मैं खुद सरप्राइज़ होती हूँ। कम्युनिटी में भी हम यहीं रहते हैं। हम अगर अपने बैक होम की बात करें, पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत ज़्यादा मीडिया से छुपाए भी जाते हैं, कुछ मीडिया में आ जाते हैं। पर हम जिस कंट्री में रहते हैं, इसमें भी आप सोचेंगे इतनी ज़्यादा स्टोरियाँ, इतनी ज़्यादा कहानियाँ हैं कि सुनने के बाद आप सोचेंगे बहुत अफ़सोस होता है। कुछ की बीवियाँ रो-रो के अपनी स्टोरी सुना रही होती हैं, कुछ के हस्बैंड अपनी बीवियों को ब्लेम कर रहे होते हैं और कुछ दोनों मियाँ-बीवी मिलके ये गेम खेल रहे होते हैं। तो आप किसको ज़िम्मेदार ठहराएँ? किसको कहें कि ये माशरे में गंदगी कौन फैला रहा है? तो ऐसा लग रहा है कि अपने कल्चर, अपने मज़हब को सब भूल चुके हैं और इस कंट्री में आने के बाद लगता है कि वो लोग कहते हैं कि हम इस कंट्री में आ गए हैं, हम तो इन्हीं के स्टाइल को अपनाएँगे, हम तो इन्हीं के माहौल को एडॉप्ट करेंगे और अपने बच्चों को भी कहते हैं कि हाँ जी, हम तो बिल्कुल परफेक्ट हैं। अपने बच्चों को अपनी पार्टियों में जाते हैं, अपने बच्चों को रात को घर छोड़ के जाते हैं। बाकी जो दूसरी फैमिली के बच्चे होते हैं, उनको भी साथ ज्वाइन कर देते हैं कि चलो एक ही घर में सारे फैमिली के सब दोस्तों के बच्चे एक साथ हो जाएँ। और उसके अंदर जब लड़ाई झगड़े जो होते हैं, जो कहानियाँ, जो स्टोरियाँ बनती हैं, वो तो बस आप सोच भी नहीं सकते। अगर उनको हाइलाइट किया जाए, तो शायद हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपको अफ़सोस होगा सुनने के बाद कि ये भी हो रहा है। बल्कि मगर आपकी नज़रों से भी ये सब चीज़ें गुज़री होंगी। मियाँ-बीवी के रिश्ते को देख लें कि दोनों के मियाँ-बीवी के रिश्ते हैं, एक एतमाद का रिश्ता होता है, एक भरोसे का रिश्ता होता है। तो मगर वो भरोसे के रिश्ते को तो वो 1 मिनट में तोड़ देती हैं। वो अपनी फ़ेम हासिल करने के लिए लड़की, तो आप सोचेंगे वो उसको जो कुछ करना होता है लिमिट क्रॉस कर देती हैं। लिमिट क्रॉस कर देती हैं और सोचती हैं कि मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ और मैं पता नहीं इस वज़ह से कितनी फ़ेम हो जाऊँगी, कितनी मशहूर हो जाऊँगी। और जब दूसरे मर्द की बेगम को पता चलता है, तो फिर देखेंगे क्या पता पता जब चलता है तो उनके दिल पे क्या गुज़रती है। अगर वो सीरियस हैं और ऑनेस्ट हैं अपने हस्बैंड के साथ, तो उनको तो दिल बहुत बुरी तरह दुखता है और फिर वो रो रो के दूसरे लोगों को, अपने दोस्त अहबाब को अपनी स्टोरी सुना रही होती हैं। मगर जब तो हाथ से पानी निकल चुका होता है और पर मगर उनके पास कोई चारा नहीं होता। अब वो ये कि सोचती हैं कि मैं अपने हस्बैंड को छोड़ दूं और अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजारूं। तो ये उनके उनको सोचने पर मजबूर करता है। मगर वो फिर सोचती है कि इस माशरे में मैं अकेली रह गई और फिर इसके बाद अब मेरे हस्बैंड का एक नाम है, बहुत बड़ा नाम है और इतनी इनकी फ्रेंड फॉलोइंग है। अगर मैं इनकी इनकी चीज़ों को सामने लेकर आती हूँ और लोगों को पता चलेगा, तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, मैं कहाँ खड़ी होंगी। तो वो औरत इतनी मजबूर हो जाती है, तो मजबूरी के तहत अपने हस्बैंड की करतूतों पे पर्दा डाल रही होती है। और इसी तरह की कहानियां लेडीज की भी हैं। अगर लेडीज को, जब हस्बैंड को पता चलता है कि लेडीज लिमिट क्रॉस कर चुकी है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो भी यही सोचने में मजबूर हो जाता है कि ये खातून की बहुत ज्यादा लोगों से दोस्ती है, बहुत ज्यादा लोगों के ताल्लुकात हैं। अगर मैं को छोड़ता हूँ या इसकी चीजों को सामने लेकर आता हूँ, तो इसके बाद मैं कहाँ खड़ा हूँगा। हो सकता है लोग इसकी इसमें ज्यादा हमदर्दी का इजहार करें, इसके साथ ज्यादा लोगों का झुकाव हो, मगर मेरे साथ इसका झुकाव ना हो। तो लोग जो है ना ज्यादातर झुकाव के तौर पे लोग है ना ये कहते हैं कि ज्यादातर लोगों का झुकाव होता है, तो वो इस वजह से वो सामने चीजें लेकर नहीं आते। मसला ये होता है। तो हम इसी पे गुफ्तगू करेंगे, इसी पे बात करेंगे। तो हमारे साथ कॉलर मौजूद है जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम समीना, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए कैसी हैं? आप सही, बिल्कुल समीना। बहुत आपने अच्छी तस्वीर इसकी खींची है, तस्वीर कसी की है या मंजर कसी बोलूं मैं। जी आजकल रिश्तों में इतना ज्यादा बेतमादी भी बढ़ रही है और रिश्तों में धोखा भी बढ़ रहा है, क्योंकि दोनों फरीक जो है जी वो ये समझते हैं कि भाई हम जैसे पहले सोशल मीडिया का जमाना नहीं था तो इन चीजों पे पर्दा ज्यादा पड़ा हुआ था। अब जब से सोशल मीडिया आया है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कनेक्ट हो रहा होता है, कोई किसी के मैसेज पढ़ लेता है। अक्सर लोग किसी के फोन में भी घुस जाते हैं। मैंने देखा है अक्सर राइट। के कुछ
कुछ लोग किसी के फोन में घुसने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग कहीं ना कहीं से इधर उधर से कहीं ना कहीं से इस बात का पता चला लेते हैं कि भाई किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। क्या चल रहा है। और अगर आपने बात देखा ना, मियाँ जो बीवी मैंने की आपको हो, बात मेंशन की कि भाई मियाँ बीवी बिल्कुल का इत्मीनान और भरोसे का रिश्ता होता है, मगर वही टूट रहा है अभी तो रिश्ता, वो नहीं संभाले जा रहा। फिर बच्चों के रिश्ते देख रहे हैं, वो नहीं संभाले जा रहे। आखिर यहाँ कहानी कहाँ चल रही है, हम किस तरफ जा रहे हैं, माशरा किस तरफ जा रहा है, ये समझ से बालातर है चीजें। जी समीना, खुदगर्जी इतनी ज्यादा हो गई है कि सबको अपनी पड़ी हुई है, मैं की पड़ी हुई है। अब जब से ये सोशल मीडिया लोग यूज करे तो फैन फॉलोइंग एक ऐसा ऐसा नशा चार्म है, चढ़ ऐसा गया लोगों के ड्रीम है ऊपर कि वो लिमिट क्रॉस कि कर रहे हैं हर चीज की। इस जी ड्रीम के लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं भाई कुछ लोग तो जानबूझ के अपने झूठे अफेयर मशहूर करने की कोशिश करते हैं ताकि उससे वो फेम हासिल कर सके। इस तरह भी लोग कर रहे हैं। और कुछ दादा मियाँ लगाए। बीवी है कि अगर जी कुछ एक मेरी कोई जानने वाली थी, उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये भी हो रहा है कि लोग फेम हासिल करने के लिए फेक अफेयर जो है लोगों को बता रहे हैं कि हमारा अफेयर किसके साथ है या क्या है। तो ये मेंटेलिटी कहाँ जा रही है? अगर पेरेंट्स इस तरह से सोच रहे होंगे तो उन्हें बच्चों की क्या तरबियत करेंगे? जो पेरेंट्स ऐसा कर रहे हैं, हम जी सबकी बात नहीं कर रहे, मगर कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि जिनको ना तो अपनी कोई रिस्पेक्ट का ख्याल है, कि उनको उनको ये बात का एहसास नहीं है कि अगर भी उनके फैंस हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, या उनके जान पहचान वाले उनके दोस्त अहबाब हैं, अगर उनको उनकी जिंदगी की इस साइड के मुतालिक पता चलेगा तो वो ऑब्वियसली उनके मुंह पर जैसे भी अच्छे तरीके से मिले, मगर बीच बीच उनका मजाक ही उड़ा रहे होंगे और उनके मिर्च मसाले लगा के दर से उधर बातों को फैला रहे होंगे। कोई साहिबा है बेचारी, वो मुझे बता रही थी, मैं किसी तकरीब में गई तो मेरी जानने वाली है, तो बहुत दिनों बाद मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि हमारी एक मुश्तरका जानने वाली थी, वो क्यों नजर नहीं आती है आजकल? बहुत मैं देख रही हूँ, 2-3 जगह मैं गई हूँ, तकरीब में तो नहीं दिखी। तो उन्होंने कहा कि उनके तो बहुत प्रॉब्लम हो गए, हस्बैंड वाइफ की इतनी लड़ाई हो गई जी और पहले तो वो घर छोड़ के चली गई थी अपने हस्बैंड से। उनकी मैंने कहा तो उनकी क्यों लड़ाई? वो तो बहुत अच्छे एज ए जी कपल अच्छे लोग थे वो, मुझे तो कभी नहीं लगा कि उनके तरह लड़ाइयाँ हो सकती हैं। उनके बच्चे भी अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, सब अपनी अपनी स्कूल गोइंग बच्चे उनके बड़े हो गए, हाई स्कूल में जाते हैं। तो कहेंगी नहीं, वो असल में कोई लड़की का चक्कर था, उनके हस्बैंड की किसी लड़की से दोस्ती थी जो उनकी बीवी को पता चल गया। और ओ यूं कैसे पता चला कि किसी ने उस लड़की के को जो उन्होंने मैसेज किए थे, जो भी किए थे, उस लड़की के वो किसी ने फॉरवर्ड कर दिया उनको। तो वो इस बात पे यानी बहुत कि ज्यादा, उनको लेडीज को फॉरवर्ड कर दिए, उनकी बेगम को जी फॉरवर्ड लेडीज कर को दिए। फॉरवर्ड कर दिए। तो वो बहुत है, क्योंकि वो कुछ अरसे से पाकिस्तान गई हुई थी, शायद उनके अपनी कुछ प्रॉब्लम थे या उनकी फैमिली में कोई बीमार था या क्या था। तो वो वापस आई तो उनको पता चला कि यहाँ पर उनके हस्बैंड ने काफी ज्यादा दोस्ती लगाई थी। आपको पता है कि लोग इस तरह की इत्तलात पहुंचाने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। तो उन्होंने उनको डिटेल बताई कि भाई इस तरह है, तो उन्होंने नहीं बिलीव किया। लेकिन जब उनको उनके मैसेजेस मिले, इवन के वो उनके गैर मौजूदगी में वो लड़की घर में भी आ रही थी, उनके हस्बैंड खाना वगैरह बनाकर भी पेश कर रहे थे। ओ इसकी माय उन्होंने वीडियोस गॉड। बनाई थी जी, इसकी उन लोगों ने वीडियोस बनाई और वो वीडियोस भी किसी ने उनको सेंड करी। तो तब उनको यकीन आया कि मेरे पीछे क्या चल रहा था और किस तरह की, बच्चे अपनी लाइफ में बिजी थे। बच्चे उनके आपको पता है बेटे बच्चे तो अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, जी, जब हाई स्कूल मम्मा जाने नहीं वाले है तो घर बेटे में वो है। आए, अपनी स्विमिंग क्लासेस चले गए, फिर अपने दोस्तों के साथ आउटिंग पे थे। तो उनको इतना इंटरेस्ट ही नहीं था घर में क्या हो रहा है, और उनके पीछे से ये सारी चीजें हो रही थी। तो वो मियाँ बीवी में काफी ज्यादा लड़ाई हुई और वो खातून जो है वो शदीद नाराज हुई और फिर उनकी आपस में बातचीत बंद हुई। फिर उनके हस्बैंड को जाना पड़ा घर छोड़कर, क्योंकि वो हस्बैंड शायद उनकी वाइफ के नाम पे था घर या क्या था। तो उनके आपस में बहुत ज्यादा क्लैशेस और कुछ झगड़े काफी ज्यादा चल रहे हैं, जिसकी वजह से वो अभी तकरीबात में नहीं नजर आ रही। और फिर कुछ अरसे बाद जो है वो एक और कुछ लोगों के बीच में हुआ था। तो वो कुछ अरसे बाद वो खुद ही आ गए, वो लोग मतलब लोगों के सामने खुद ही आए, खुद ही उन्होंने पार्टी दी अपने घर में। उन्होंने कहा कि हमारे बीच में लोगों ने गलतफहमियां पैदा की थी और हम जो है वो मतलब हमारे बीच में तो ऐसा कुछ नहीं था, मगर लोगों ने इस तरह की गलतफहमियां पैदा कर दी जिसकी वजह से हमारी लड़ाई हो गई। अब उनके जो भी मसले थे, इस तरह की बातों को हल तो अपने घर में रखना चाहिए। उनकी बीवी को, ये दूसरा किस्सा बता रही हूँ मैं, उनकी बीवी ने क्यों लोगों में तशहीर की इस चीज की कि ये हमारे बीच में चल रहा है। कहीं वाइफ की हरकत हो रही है, कहीं हस्बैंड की हरकत हो रही है और अपने बच्चों का भी नहीं सोच रहे हैं इस तरह के लोग। तो ऐसे लोग अगर अपने बच्चों की क्या तरबियत करेंगे? मैं सिर्फ ये सवाल यहाँ पे रेज करना चाहती हूँ कि अगर आप अपने आप को ही सही रास्ते पर नहीं रखेंगे बहुत तो प्यारी बात की, जब अपने आप को सेट नहीं कर सकते तो फिर आप बच्चों को क्या सिखाएंगे, जो फिर कंप्लेन करेंगे कि हमारा बच्चा हमारे हाथों से निकल गया, हमारा बच्चा हमारी सुनता नहीं है। तो आप तो देखिए मियाँ बीवी, आप दोनों क्या कर रहे हैं बैठकर, हस्बैंड क्या कर रहा है। और ये बड़ी जी व्यूज व्यूवरशिप के लिए एक दूसरे के साथ टिकटॉक की वीडियोस बनाते हैं, जानबूझ के इस तरह की हरकतें करने। और मैं ये एक कोई टीनेजर्स की बात नहीं कर रही, मिडिल एज लोगों की बात कर रही हूँ, बड़े लोगों की बात कर रही हूँ। उनको तो देखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा चीजें फैल रही हैं। तो ये मियाँ बीवी के रिश्तों में एक तो पहले यही होता था कि चलो किसी वजह से, किसी एक लड़की की वजह से, कुछ ऐसे लोग हैं कि वो हर लड़की से दोस्ती कर रहे हैं वो,
तो अब उनकी वाइफ किस तरह बर्दाश्त करेगी, क्योंकि हर लड़की एक कोई इंसान को अपनी इज्जत का भी ख्याल होता है। अब हर किसी से एक बेकार दोस्ती करेंगे तो फिर आपका नाम तो खराब होगा, तो जी उससे भी रिश्ते खराब हो रहे हैं। बहुत अजीब सिस्टम हो रहा है, बहुत हैरानगी होती है कि देखिए ये कि जो हमारी आजकल चला है ना कम्युनिटी में सोशल मीडिया का जो दौर है, जो टिकटॉक का दौर है, उसके अंदर लिमिट क्रॉस कर दी है। इसलिए कि उसके तो ऐप बिल्कुल डाउनलोड कर लें आप, आपकी आवाज चेंज हो जाती है, आपकी शक्ल बहुत प्यारी हो जाती है। आप अगर 70 एग्जैक्टली साल के, 60 साल के या 50 साल की आप खातून हैं तो आप लगेंगी 16 साल की बच्ची, और उसी की तरह आप एक्टिंग कर रही हैं, उसी की ये तरह सारा कर रही कुछ हैं। तो उसमें रंगीन आपके धोखा पीछे है जो एक लोग ना। यकीनन 100%, और आप ये सोचें कि जो लोग आपकी फ्रेंड फॉलोइंग बन रही है वो आपको देख रहे हैं कि आप बहुत हसीन और खूबसूरत हैं, उनके साथ आपका टेक्स्ट मैसेजेस चल रहा है, ग्रुप के अंदर आप टिकटॉक बना रही हैं, तो आप कहाँ जा रही हैं? ना आपको अपने बच्चे देख रहे हैं, ना आपको अपने हस्बैंड देख रहा। पहले जमाने में तो ये सब चीजें नहीं होती थी ना, पहले जमाने में रिश्तों की अहमियत की जाती थी, मगर इस जमाने में तो रिश्ते अपनी अहमियत खुद ही खो रहे हैं। रिश्ते समझ लें खुद ही एक दूसरे से बिखरते चले जा रहे हैं, ना एक दूसरे का कोई साथ देने के लिए तैयार है, ना मियाँ बीवी को समझने के लिए तैयार है, ना बीवी मियाँ को समझने के लिए तैयार है, ना बच्चे पेरेंट्स को समझने के तो लिए तैयार है। कुछ लोग तो तो देखिए सोशल मीडिया कितनी पे ज्यादा दोस्ती बनाकर दूसरों को समझने का तो बहुत दावा करते हैं, वो अपने पार्टनर राइट, को तो समझना नहीं चाहते, मगर वो बिल्कुल दूसरे आपने सही अजनबी कहा लोगों को जी, इतनी ये इंपॉर्टेंस बात दे बड़ी रहे होते प्यारी हैं। की जी जी। तो ये भी तो एक अजीब सी बात है कि आप अपने घर में अच्छा माहौल, जो लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, वो किन लोगों में बैठ रहे हैं। आजकल कितनी यहाँ पर जो बच्चों का क्राइम कितना बढ़ता जा रहा है। 15 ईयर्स के 14 ईयर्स के बच्चे जो है वो इतने ज्यादा क्राइम में मुलविस हो रहे हैं। तो उनके घर की जब हिस्ट्री आप जानने की कोशिश करें तो फिर यही पता चलता है कि पेरेंट्स के बीच में उनके बिल्कुल भी अच्छी कम्युनिकेशन ही नहीं है, ना पेरेंट्स अच्छे तरीके से रह रहे हैं घर में। तो वो बच्चा क्या करेगा, वो यंग बच्चा घर में रहना नहीं चाहता, वो घर से बाहर ही रहना चाहता है। घर वापस भी आता है तो वहाँ लड़ाई झगड़े चल रहे होते हैं। तो अफसोस की बात है कि हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी की या इंडियन या देसी कम्युनिटी की बात कर रही हूँ, जहाँ पे वैल्यूज होती थी, जहाँ पे लोग एक दूसरे का लिहाज करते थे, वो बदलिहाजी में तब्दील हो रहा है। वो एक दूसरे का लिहाज, एक रिश्ते का एहतराम, वो सारा कुछ खोता जा रहा है। बिल्कुल भी लोगों को अपनी इज्जत का ख्याल नहीं रह गया है। ऐसे ऐसे लोगों को मैं जान रही हूँ, देख रही हूँ, मैं हैरान होती हूँ कि यार उनको अपनी उम्र का भी हिसाब नहीं है, ख्याल नहीं है। ये क्या वीडियोस बना रहे हैं, ये क्या व्यूवरशिप लेना चाह रहे हैं। वहाँ पे तो यंगस्टर्स की इतनी भरमार है, आपको कौन देखेगा, बट फिर भी आप लगे पड़े हुए हैं। फिर भी तो लगे वक्त पड़े आपको हैं। अपने बच्चों के साथ गुजारना है, उनको कुछ सिखाने के लिए आपको वक्त सर्व करना है। वैसे यहाँ पे टाइम की इतनी कमी होती है, तो आप वो सारा वक्त जो है वो मीडिया पर बैठकर इस तरह की दोस्तियां बनाने में, इस तरह लोगों की किसी की कोई इज्जत, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। अगर आप किसी से अब तो किससे बात अब आप करते ये हुए भी सोचे ना कि लोगों ने घबराहट तो होती है। बात करते हुए भी घबराहट होती है, आप पहचान नहीं सकते। अगर आपकी दोस्ती हो गई, आप बिल्कुल बात कर रहे हैं कि बहुत अच्छी फैमिली से हैं, ये बहुत अच्छी फैमिली है, फिर बाद में पता चलता है कि इस फैमिली की क्या हरकत हैं, किस तरह की इनका उठना बैठना है, किनके साथ ये लोग रह रहे हैं और क्या हासिल करना चाहते हैं। अपनी फेम हासिल करने के लिए अपना ना घर देख रहा है, ना अपना हस्बैंड देख रहा है, ना अपने बच्चे देख रहा है, और फिर बच्चे हैं वो भी इनके तरह तरह के किस तरह की हरकतों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो फिर आखिर नकाब क्या। चढ़ा रखा है और मैंने लोगों ने चेहरे पर, वाकई लोगों को पहचानना बहुत ही मुश्किल हो गया है। और अफसोस की बात यह है कि तो कॉल पढ़े लिखे लोग भी इन तमाम खराफात का हिस्सा होते जा रहे हैं, क्योंकि कुछ तो लाइन ड्रॉ करनी चाहिए ना। अगर कोई आपके घर आया या आप किसी घर गेस्ट आए, जी आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप उससे बात कर सकें, आपके पास आपका फोन है और उस फोन पे टेक्स्ट मैसेजिंग है या आपकी पिक्चर्स और जो भी आपको वीडियोस बनानी है या पिक्चर लेनी है, आप उसी में मुलविस है। नहीं पता आपको कौन आया है, क्या आया है, नहीं आया है। तो एक अजीब सी भीड़ चाल है। और हस्बैंड वाइफ के अंदर भी इस तरह की कुछ लोगों की इतनी लड़ाई हो जाती है कि वो अपने फोन पे लॉक लगा कर रखते हैं तो कोई फोन को हाथ ना लगाए। और अगर वाइफ ने ये दरखास्त कर दिया कि भाई अपना फोन मुझे दिखा दो या दे दो, तो उस पर लड़ाई शुरू कर देते हैं। मैंने अपनी आंखों से पार्टी में इस तरह के एक कपल को लड़ते हुए देखा कि वो एक दूसरे के फोन पे लड़ाई हो रही थी कि शायद वो हस्बैंड के उस पर पासवर्ड लगा था। उनकी वाइफ जो है वो शदीद गुस्से में चीख रही थी कि वो पासवर्ड पूछ रही थी कि दो ताकि मैं तुम्हारा फोन चेक करूंगी। अब पता नहीं उनको क्या शिकायत थी, उनको ये घर में जाके बात करनी चाहिए थी, वो महफिल में क्यों कर रही थी, तो ये समझ में नहीं आई मुझे बात। महफिल में शायद हो सकता है मेरा हस्बैंड मुझे पासवर्ड दे दे, वरना तो देगा नहीं, इसलिए उन्होंने कहा कि चलो उन्होंने कहा सारे अपने लोगों के सामने चाहे शर्मिंदा होकर देते। उनकी कितनी इंसल्ट हो गई मुझे तो कसम से समझ में आदमी दिल चाहता उनको जाकर रोकने में। तो जानती भी नहीं थी कि वो कौन है क्या है, तो मैं दिल चाहता कहूँ उनसे कि आप घर जाके घर की लड़ाई घर में लड़ लें, चार दीवारी में लड़ लें, बाहर क्यों दिखा रही है लोगों को, क्यों दिखा रही है। लड़ाई की भी वीडियोस बना दी लोगों ने, मैं क्या बताऊँ आपको, ये क्या अंदाजा लगाए। ओह माय गॉड। तो उन्होंने ये कहा होगा कि लड़ाई की वीडियो बनाओ ताकि ये तो वायरल ज्यादा होगी, लोग ज्यादा देखेंगे, इस तरह की चीजों को जानने वाले होंगे समीना, उन्हें ग्रुपों में डाल देंगे। आपको पता है आजकल यही हो रहा है, यही हो रहा है, ग्रुपों में डाल देते हैं और बना के अंदर जी डाल देते हैं उसमें।
और कुछ लोग हेडिंग लगा देते हैं, कुछ लोग उस पर चला देते हैं कि भाई ये इनकी असलियत ये और भाई इतना आप बहुत ज्यादा सारे हो रहा है कि कोई शादीशुदा लेडीज हैं वो टीवी पे अपने काम करती हैं, एक शो कर लिया टीवी पे, अगर शो किसी लड़की को दे दो वो समझती है कि मैं बहुत बड़ी एंकर बन गई है, हालांकि कोई शो सुपरस्टार। है। तो आप सोचें उसके बाद जो है ना वो फिर समझती है कि मैं तो सब कुछ यहाँ पे है ना अचीव कर सकती हूँ। जब बड़े बच्चे भी होते हैं उसके बाद वो समझती है टीवी पे आई है तो वो सोचती है मैं सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और सबसे ज्यादा हसीन तरीन हूँ। कुछ लोगों ने अगर झूठी तारीफ कर देती हैं तो वो समझो आसमान से बातें करने लगती हैं, उसके बाद वो अपनी लिमिट ही क्रॉस कर देती हैं और उसके बाद तो अंजाम तो बहुत बुरा हो रहा है ना, ऐसे लोगों का अंजाम अच्छा नहीं होता, मगर फिर भी लोग फिर भी यही कर रहे हैं और किसी को मुझे ये हैरत होती है कि जब वो कर रही होती हैं खातून, जिनके बारे में बहुत सारी खातूनों के बारे में इस तरह के किस्से आए हमारे पास, तो जब वो कर रही होती है उनके बच्चे भी होते हैं और सोचो बेटियों की माँ होती हैं, बच्चों के साथ होते हैं तो उनको अपनी बेटी का ख्याल नहीं होता, अफसोस होता है कि ये बेटी बड़ी होगी मेरी, तो अब मेरी चीजें कब तक छुपी रहेंगी, सामने तो आएंगी पब्लिक के सामने। चले अभी तो आप छुपा लेंगे कि छोटी है बच्ची, ये है वो है, बड़ी हो गई जब आपके बारे में उसको पता चलेगा तो फिर वो उसका क्या असर होगा उस बच्चे के ऊपर, जो आप जाएगा वो क्या सीखेगी, ये क्या सीखेगी और फिर आप बैठ के कंप्लेन करेंगी कि मेरी बेटी सही नहीं उठी। और आप ये देखें ना कि लोग जरूर ब्लेम कर देते हैं फौरन, जब बच्चे हरकतें कुछ ऐसी कर रहे होते हैं तो ब्लेम किसको करते हैं, माँ को करते हैं सबसे ज्यादा, उसके बाद में बाप को करते हैं। वो कहते हैं बाप तो जॉब पे था पर माँ जो थी वो क्या कर रही थी, क्या वो सोई हुई थी। बात है कि माँ जो है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है अपने। अब आप ये देखें ना कि हमारे अपने कल्चर, हम किसी के मजहब और कल्चर पे बात नहीं कर रहे हैं, मगर मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए इंडियन हमेशा चाहेगा, हिंदू हो या सिख हो, वो चाहेगा कि उसकी बेटी या बेटे की शादी हो रही तो उसकी अपनी कम्युनिटी में शादी हो, राइट। यकीनन हम ये कहते हैं कि साउथ एशियन ये मल्टी कल्चर यहाँ पे रहते हैं लोग, सब रहते हैं, मगर जो हमारे अपने मजहब के लोग होते हैं उनमें हम ये देना चाहते हैं मैसेज इसके जरिए कि आप लोग जरूर झांकें और जरूर देखें कि अगर पाकिस्तानी लड़की, सोचिए पाकिस्तानी लड़की है एक तरह से, और वो लड़की आके जाके सिख या हिंदू से शादी कर रही है तो कहीं ना कहीं तो उसकी वीकनेस है ना, कहीं ना कहीं तो कमजोरी है, कहीं ना कहीं आपकी परवरिश में कुछ ना कुछ कमी है जिसकी वजह से उसने ये स्टेप उठाया। क्यों उठाया, अगर आपके बच्चों में कोई चेंजिंग नजर आ रही थी तो आपको वो स्टेप लेना था, उस पर कुछ सख्ती करती, आप अपने मजहब के बारे में, अपने कल्चर के बारे में बताती। यकीनन आप यकीन करेंगे, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है ये चीजें बहुत हो रही है इधर माशरे के अंदर और बहुत देखी जा रही हैं। और कहा जा रहा है कि जी सबसे ज्यादा तो माँ का कसूर है, माँ ने क्यों नहीं देखा अपनी बेटी को। तो आप बताइए कि किसका कसूर है, बेटी का कसूर है या माँ का कसूर है। मैं आप ही से सवाल रखती हूँ, आप बताइए इनके बच्चों का कसूर था जिसने मुसलमान होने के बाद एक सिख से शादी कर रहा है तो एक हिंदू से शादी कर रहा है तो एक क्रिश्चियन से शादी कर रहा है, तो ये क्या वजह है, क्या वजूहात है, क्या रीजन है इस कंट्री में आके शादी कर रहा है वो, तो चलो फिर भी कुछ समझ आ रहा है कि वो शादी करके एक शख्स के साथ जा रहा है। यहाँ पर तो ऑलरेडी शादीशुदा खवातीन इस तरह की गिरी हुई हरकतें कर रही हैं कि मैं हैरान हूँ कि चलो वो तो कोई टीनेज है या वो नया बड़ा हुआ है बच्चा या बच्ची, या उसकी सही से उसको कुछ सिखाया ही नहीं गया लाइफ में। ये जो लोग सिखाया नहीं गया ना, ये नहीं जाए जो सीखे सिखाए वो तो जो सीखे सिखाए वो अपनी फेम हासिल करने के लिए किसी एक फेमस आदमी से शादी करने की कोशिश, उनकी औलादें यकीन करें कहीं की नहीं रह रही है, ना दीन की ना दुनिया की, वो कहीं की नहीं रह रही, क्योंकि वो पेरेंट्स से बिल्कुल कुछ क्या सीख रही हैं। वो अपने वालिद की तरफ देखे तो वालिद कुछ और गुल खिला रहे हैं, माँ की तरफ देख रही तो माँ कुछ और ही, वो 50 इयर्स में वो क्यों 17 साल की लड़की बनने की कोशिश करने में लगी है जिसके लिए वो सर धड़ की बाजी लगा रही है और वो फिर भी नहीं हो पा रहा। ये नहीं हो सकता ना, ये चीज हो ही नहीं सकती, आप उसको क्यों कर रहे हैं। और आप अपने बच्चों को वहां से अगर यहाँ लाए थे ना, आप तरबियत कर रहे हैं ना, उनको कुछ सिखा रहे हैं, उल्टा उनको इतनी ज्यादा जब एक एज से में इतनी ज्यादा आजादी मिली, उनको सही गलत की तमीज भी नहीं सिखाई आपने। तमीज भी नहीं सिखाई, बिल्कुल सही कहा। चले मैं जरा इनको भी लेती हूँ फरहत जहान को। जरूर आप जी फरहत जान जी बोलिए, क्या कहेंगी आप। जी देखें, जब एक निजाम कुदरत बनाता है और वो उसी पे चले तो ये सब बुराइयां नहीं होती हैं। कुदरत ने बनाया कि बाप जॉब करे और माँ जो है वो घर में बच्चों की परवरिश करे। अब आपने अभी कहा था कि माँ जो है वो इल्जाम सारा माँ पे आता है, बाप तो नौकरी करता है। अब जब माँ और बाप दोनों नौकरी कर रहे हैं तो इल्जाम आप किसको देंगी? जी किसको देंगे बताएं, तो फिर दोनों जिम्मेदार हुए इस चीज के। इसके दोनों ही जिम्मेदार हुए। बाप में बच्चे की परवरिश की कोई क्वालिटी खुदा ने नहीं रखी है। आप एक पैदाशुदा बच्चा बाप को दें, मर्द को, किसी को भी, कि तुम ये पाल लो,
वो नहीं पालेगा, आप मेल नर्स को दें, वो मेल नर्स भी नहीं पाल पाएगा। क्यों? क्योंकि खुदा ने उस आदमी में वो सलाहियत ही नहीं रखी है कि वो एक छोटे बच्चे को ग्रोन अप कर ले। किस तरह कंसीव नहीं कर सकता मर्द बच्चे को, इसी तरह वो बड़ा नहीं कर सकता बच्चे को। ये जिम्मेदारी औरत को दी है खुदा ने। अब जब औरत जो है वो जिम्मेदारी अपनी जॉब के साथ पूरी नहीं करती, तो ये सब कुछ होता है जो हो रहा है माशरे में जी। माँ शाम 5 बजे आती है, बच्चे 3 बजे स्कूल से आते हैं, और आने के बाद वो ये कहते हैं कि भाई हमारी माँ तो है नहीं, कोई बात नहीं। एक एज में आके एक नेचुरल फीलिंग्स होती हैं, आपके हार्मोन चेंज होते हैं। उस वक्त आके बच्चे जो होते हैं खुद ब खुद, हमने भी वो एज गुजारी है, तुमने भी गुजारी है, इन्होंने भी गुजारी है, उस एज में आके बच्चे खुद ब खुद अपोजिट सेक्स की तरफ जाते हैं। वो टाइम होता है माँ का कि बच्चों की सही तरबियत करे। अगर उस वक्त माँ ने बच्चों की सही तरबियत कर ली, आप बच्चे को कहीं छोड़ दें, 100 आदमियों में छोड़ दें, 100 जगह वो चले जाएंगे, वो कहीं कोई खराब नहीं होंगे। कुछ उसूल बना के उनको दे दें, बच्चे नहीं खराब होंगे। अब आपको बच्चे जा रहे हैं, आप बजाय उनकी तरबियत करने के उनको डांटते हैं, तुम क्यों गए थे, क्या जरूरत है, हम मुसलमान हैं, हम नहीं ये करते, हम वो नहीं करते। इससे बच्चे क्या समझ जाएंगे? नहीं समझेंगे। बच्चों को ये बताओ कि ठीक है, तुम अब बड़े हो रहे हो, तुम्हारे अंदर हार्मोन चेंज हो रहे हैं, तुम्हें इस तरह नहीं, इस तरह ये अमल करना है। आप उनको ज्यादा से ज्यादा टाइम दे बच्चों को, जो वो बाहर दोस्तों में गुजारना चाहते हैं, अगर पेरेंट्स के साथ गुजारें। मैं देखूं कैसे बच्चे खराब हो जाते हैं। नहीं होते हैं जो लोग पूरे अपने बच्चों पे तवज्जो देते हैं। आज भी बच्चे जुड़े होते हैं। और दूसरा, एक तो ये हो गया, दूसरा जो है फैमिली सिस्टम होता था, दादी नजर रखती थी, नानी नजर रखती थी, दादा बाहर निकले हैं तो दादा ने देखा, मोहल्ले वालों ने देखा, आपको रोक दिया जी। आज तो बच्चों को आप रोक सकती है किसी के? बच्चों जब तक वो फैमिली दादा सिस्टम दादी जो खुदा ने बनाया है, आज तो बच्चे माँ बाप नहीं रोक सकते बच्चों को, दादा दादी तो रहे दूर की बात है, माँ बाप ही नहीं कंट्रोल कर बात तो यही है ना, जो फैमिली सिस्टम खुदा ने बनाया है, आज हम उसको अपना लें। वो अपनाना चाहते ही नहीं है ना, बजाले कोई बच्चा खराब हो जाए। हम हज में जाते हैं, आदमी औरत बच्चा यंग छोटा बड़ा सब साथ होते हैं। मजाले कभी आपने कभी सुनाओ कि ऐसी कोई बात होती है? नहीं होती है, क्योंकि वहां तरबियत के बाद वहां जाके सब खड़े होते हैं। एक यूनिटी होती है, एक प्यार होता है, एक मोहब्बत होती है, एक लगाव होता है, एक फीलिंग्स खुदा के साथ होती हैं, एक फीलिंग रसूल के साथ होती हैं। नहीं होता है, क्योंकि हमारी तरबियत जो है, जहन जो है वो किसी और तरफ है। जब आप बच्चों का जहन जो है वो सही तरफ लगाएंगे, तो इसी तरह वो माशरे में भी इसी तरह रहेंगे जैसे कि हम हज में रहते हैं। हज का मतलब यही है ना। अलमिया ये भी कह सकते थे कि औरत अलहदा हज करे, मर्द अलहदा करे, ये भी तो आपको पैगाम मिल सकता था। दोनों इकट्ठे करते हैं, और बिल्कुल हमेशा से, हजारों साल से ये सिस्टम जो है वो चल रहा है, और बड़ा अच्छा चल रहा है। ये सिस्टम ये सिखा रहा है कि अगर तुम जहनी तौर पे सही हो तो कुछ नहीं हो सकता। तुम चाहे साथ रहो, चाहे साथ पढ़ो, चाहे साथ खेलो, चाहे साथ बड़े हो। बात यह है आपकी तरबियत कैसी हो रही है। एक माँ खुद अपने खामे से चुप के बाहर जा रही है, आपका क्या ख्याल है उसके बच्चे नहीं ये करेंगे? उसके बच्चे करेंगे। उसके बच्चे जो हैं वो जरूर बाहर जाएंगे, वो माँ और बाप दोनों से छुप के जाएंगे। तो आजकल तो बच्चों का ये होता है ना, बहुत ज्यादा उनको सही और गलत का नहीं पता है, वो फिर क्या गुल खिला के आएंगे ये नहीं माँ बाप सोच सकते। और बच्चे आजकल ये चाहते हैं कि हम दोस्तों के घर स्लीप ओवर कर लें, हम चले जाएं, ये भी बहुत ज्यादा रुझान हो रहा है। हाँ, ये तीसरी मैं आपको सुनाती हूँ। पहले मैंने आपको ये बताया कि माँ बाप क्या करें, फिर ये दादा दादी का सिस्टम जो था फैमिली, वो तीसरा ये है कि ये नया ट्रेंड चला है,
ओवरनाइट स्टे फ्रेंड्स के यहाँ। ओवरनाइट स्टे करेंगे हम अपने फ्रेंड्स के घर, इजाजत दे दें फला दोस्त आ रहा है, ये आ रहा है। अब आप पेरेंट्स मुझे मजबूर हो ये जाते हैं, बताइए परमिशन। कि ओवरनाइट स्टे जो है ये कहाँ का वो है? मुझे पता है जब हम अपने सगे चचा के घर जाते थे तो पेरेंट्स कहते थे नहीं हम साथ चलेंगे। खाला के घर जाते थे पेरेंट्स साथ होते थे। अब तो आप ये बात करिए ओवरनाइट स्टे का, आपने सही कहा, खाला के घर जाते थे साथ होते थे। अब तो लोग लड़की अलग और लड़कियां अलग, दोस्त अपने दोस्तों के साथ, चाहे उसमें लड़के भी शामिल हो, लड़कियां भी नहीं, जब शामिल हो। आप छोटे बच्चों को और भेज रहे हैं ना, कॉटेज में जाने के लिए वो कॉटेज बुक करा लेते हैं, तो भाई वो दोस्तों के साथ जा रहे हैं, पेरेंट्स नहीं जा रहे, नहीं पेरेंट्स अलग जा रहे हमारे हैं, जो है दोस्तें वो अलग ये जा रही हैं। कहते हैं कि जो खाला के घर जा रहे हैं, खाला के भी बच्चे हैं। वो बेशक मेरी सगी बहन है, मगर ये ना हो कि मेरा बच्चा कोई शरारत करे तो वो उसके ऊपर नजर ऐसी डाले कि मेरा बच्चा कल को खाला के घर जाना बंद हो जाए। माँ बाप भी नजर रखते थे, तरीके से जिंदगी चलती थी। आखिर है, सही करिए, तरीके से जिंदगी चलती थी। अब तो वो तरीका ही नहीं रहा जिंदगी से गुजारने का। वो तो उसके बिल्कुल सब बाद कुछ खो अब गए। ये ओवरनाइट स्टे जो गैर लोगों के घर जा रहे हैं, जब खालाओं पे वो ये एक बहन सगी बहन पे नहीं यकीन कर रही है, तो आप कैसे किसी को जानते नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड नहीं जानते हैं, हर तरह के लोग जो होते हैं माइग्रेट करके आए हुए हैं, आप कैसे अपने बच्चों को भेज रहे हो? आपको नहीं पता कि आपके बच्चे ने अगर कोई शरारत की है, उसने किस नजर से आपके बच्चे को देखा है, उसके घर में वो फैमिली अच्छी है, उसके घर में जो आने वाले हैं, आपको नहीं पता कि जो आने वाले लोग हैं वो कैसे हैं, आपकी बेटियों को, आपके बेटों को किस नजर से देखेंगे। अब भी पिछले दिनों 4 दफा ऐसा हुआ है कि वो मर्द पकड़े गए हैं जो छोटे बच्चों के साथ वो कर रहे हैं। अंदाजा लगाए। अब आपके घर में कौन सा वो आ गया है, कोई मर्द ऐसा आ गया है, वो आपके बेटे वहां पहुंचे हुए हैं, वो मिसबिहेव करें, आपका बच्चा तो मेंटली हो गया अब्यूज। अब उस तो हो सकता है वो घर आके माँ को ना बताए कि कल माँ मुझे नहीं भेजेगी किसी और के घर। नहीं बताएगा, छुपा लेगा, और वो बात शर्म आएगी उसको पेरेंट्स को बताते हुए, तो नहीं बताएगा पेरेंट्स, वो नहीं बताएगा। आप लोगों को सोचना चाहिए, ये नहीं है कि अगर कोई दूसरा कर रहा है तो मैं भी मॉडर्न बन जाऊं और मैं बहुत वो कर लूं। मॉडर्न इसको नहीं कहते हैं, मॉडर्न इसको कहते हैं कि इंसान को इंसान के साथ अच्छा सलूक करे, वो मॉडर्न है जी। पढ़ते लिखते हैं आप अपने पैसे को कमाने के लिए, आप इंसान के साथ तो अच्छी तरह रहें तो आप मॉडर्न हैं। पैसे से अमीर कपड़े पहनने से आप मॉडर्न नहीं बनेंगे जब तक कि आपके अंदर इखलाक नहीं होगा, आपकी तरबियत सही नहीं हुई होगी। आपकी तरबियत सही होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। और मैं मेरा ख्याल है हर अपने उसमें यही कहती हूँ कि इंसान की तरबियत बहुत जरूरी है। और ये आजकल के माँ बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कमाएंगे, बड़ा घर बनाएंगे, क्या करेंगे बड़ा घर का? खाली पड़ा होता है, बाद में माँ बाप ही रह जाते हैं। बच्चे तो निकल गए हैं जिनके लिए घर बनाए हैं बड़े बड़े, वो भी नहीं संभाले जाते हैं। फिर उनसे बड़े घर बना के सारी जिंदगी 25 साल उसके पैसे देते रहते हैं, वो भी नहीं संभाले जाते। अरे क्या एंड तुम्हारा इतना बुरा सही बात है, एंड इतना बुरा होगा, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हैं, घर बनाया, इतना बड़ा घर बनाया, छोटे बच्चे को किसी के घर भेज रहे हो कि ओवरनाइट स्टे करके आए, कौन उसके घर आ रहा है, क्या हो रहा है? खुदा के लिए पेरेंट्स को सोचें और अपने बच्चों को ओवरनाइट के लिए कभी ना भेजें किसी को। आपके बच्चे अब्यूज होते हैं, खुश नहीं होते हैं। इसमें 80-90% जो है वो अब्यूज होने का होता है। और सम टाइम पे जो घर की औरतें होती हैं वो अपने खामिंदों को खुश करने के लिए अपने बेटों के दोस्त बुलाती हैं। बताएं, इसलिए लगाएं कि यानी कि वो अपने औरत अपने दोस्तों के बच्चों को जो बुला रही है तो अपने खाविंद को खुश कर रही है, उसके खाविंद में गड़बड़ है। तो आप वो क्या कर रहे हैं? वो घर आते हैं, हंसी मजाक करते हैं उनके साथ, तो आपके बच्चे किस तरफ लग गए? यार ये बच्चे जो हैं यही हमारा सोना है, यही हमारी चांदी है, यही हमारे हीरे मोती हैं, इनको मत बर्बाद करो। मजहब के हिसाब से चलें,
सही कह रही है, कोई मजहब के फर्क हिसाब नहीं से पड़ता करें, है कल्चर के जिंदगी में। हिसाब से अपने चलें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर लगता है कि सब कुछ चेंज हो गया है। अगर देखा जाए तो हर चीज चेंज नजर आती है। नहीं, आप बदल सकते हैं अपने आप को, हर कोई नहीं चेंज हुआ है, जो नहीं चेंज हुआ है वो नहीं चेंज हुआ है। जब या तो हमने मुझे घर ऐसा लिया लगता था, है कि लोग बदलना नहीं चाह रहे हैं, बल्कि उसी रंग में रंगना चाह रहे हैं, वो पता है उसी क्या है, रूटीन में जीना चाह रहे ज्यादातर हैं, वो लोग बदलने हैं की कोशिश जो भी नहीं कर रहे अपने आप को। पहली दफा वहां से फ्लाई किया और कनाडा आ गए, अमेरिका आ गए, यूरोप चले गए, उन्होंने देखा दुनिया फर्क है, उनको पता ही नहीं लगा कि हम वहां तो खेतों में हल चलाते थे, यहाँ की दुनिया क्या है उनको समझ नहीं आया, वो एक्सेप्ट नहीं कर सके, उनको सही गाइडेंस नहीं मिली, वो एकदम से शायद यही दुनिया है, यही कल्चर है, हमें यही करना चाहिए। तो वो लोग ज्यादा वो हुए हैं। सही कह रही देखें, जब वो जो हुआ है आज इनमें भी देखें, गोरों में जो फैमिली है वो आज भी रिश्ते माँ बाप ही ढूंढते हैं, खास तौर से कैथोलिक उसमें उनके वहां लड़कियां बॉयफ्रेंड आज भी नहीं रखती हैं। आपने क्वीन का देखा था जब शादी हुई थी इसकी, चार्ल्स की, उन्होंने कहा था खानदान देखा जाएगा। अरे ये तो कुत्तों का भी खानदान देखते थे कि इनके किस नस्ल है, ये कौन सी ब्रीड है, ये कौन सी वो है। ये तो पहली जंग अजीम के बाद ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इनकी मजबूरी बन गई। ये तो कुत्तों की नस्ल देखने वाले हैं। इनके यहाँ भी पर्दा होता था, इनके यहाँ भी सब होता था। मेरे साथ एक मेरी वो मेड थी, वो रहती थी डेरियन, वो कहती थी नहीं मेरा तो भाई, ये भाई है, ये बाप है, इसके अलावा मेरे घर में कोई बॉयफ्रेंड नहीं आएगा। वो यार कैथोलिक। लेकिन मेजॉरिटी उन लोगों की थी जो 42 की जंग में और 45 की जंग में जिनके मर्द जो थे वहां के बहुत खत्म हो गए। तो ये इस सिचुएशन को संभालने के लिए ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बना है। इससे पहले आप हिस्ट्री तो पढ़े इनकी जी, और कहते हैं यही तो हमारा। आप देखिए पहले अगर आप देखा जाए तो कभी भी फ्रेंड होती थी, गर्ल बॉयफ्रेंड कभी भी फ्रेंड नहीं होता था, लड़का कभी फ्रेंड नहीं बनता था। मगर अब तो क्या भी नहीं होता आप ये देखे ना, अब तो कहते हैं कि नहीं ये तो हमारा जस्ट फ्रेंड है। और अब देखें हम किधर जा रहे हैं, हमारा अपना कल्चर तो इस चीज की इजाजत नहीं देता था ना, हमारा अपना तो ये देखें इनके यहाँ तो आज तक कोई सरबराह औरत ही नहीं आई है। अमेरिका में आज बताएं 300 साल हो गए, कोई सरबराह औरत आई है? हमारे यहाँ तो 2 आ चुकी हैं, बेनजीर भी और फातिमा जीना भी। तो हमारे कल्चर में बड़ा स्ट्रांग है जी, हमारा कल्चर बहुत जबरदस्त है अगर हम रियली उसको फॉलो करें। सही बात है, बिल्कुल आपने सही कहा। चलें कहीं नहीं जाए, मेरे साथ रहे, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, यहीं से फिर कंटिन्यू करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या एलजी, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. Today, more than 10 million people worldwide are living with Parkinson's disease. There is no cure for Parkinson's, but there is hope.
Organizations like the World Parkinson's Program are stepping in where the system falls short, providing life-saving medication, mobility aids, and education to those who would otherwise go without. But this hope depends on you. For just $40 a month, you can provide life-changing medication to a Parkinson's patient, giving them the strength to face another day. Thank you, World Parkinson Program, and continues to help all persons with Parkinson in Africa. Thank you. Visit the World Parkinson's Program website today. Be the reason someone with Parkinson's can take their next step. जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं आपकी कहानी आप ही की ज़बानी, उस पर बात कर रहे हैं कि आखिर ये जो स्टोरियाँ आजकल आपको सुनने में आ रही हैं, तो इसमें क्या कहते हैं, किसका वो है कसूरवार, किसको उठाएंगे, माँ को, बाप को, या बच्चे जो बिगड़ रहे हैं, उस पर भी हम बात कर रहे हैं। जिस तरह बच्चों की परवरिश कर रही हैं पेरेंट्स, तो उसमें किसका हाथ होता है। ज़्यादातर लोग माँ को ब्लेम करते हैं, मगर अभी फरज आंटी ने कहा कि माँ का कसूर नहीं होता, बाप का भी, इसमें दोनों का ही कसूर होता है, दोनों ही कसूरवार होते हैं, माँ नहीं, दोनों का हाथ होता है। और बच्चों को जो ओवरनाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि ओवरनाइट करने के लिए वो फला कि बहुत सारे दोस्त जमा हो रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, और पेरेंट्स भी मजबूर हो जाते हैं, जब जिद करते हैं बच्चे तो भेज देते हैं। मगर अभी आपको उन्होंने किस्सा सुनाया, तो ये वहाँ से भी बच्चा जो है ना, समझे कुछ गलत ही कुछ लेकर आता है, कोई अच्छी तरबियत लेके नहीं आता। तो इसलिए आप लोग एहतियात करें, अपने बच्चों को इस तरह ज़ाया ना होने दें। जिस तरह अभी फरहाद आंटी ने एक बात बहुत अच्छी सी मेंशन की कि बड़े बड़े घर आप लोग बनाते हैं जिसकी मुसलसल सारी ज़िंदगी मॉर्गेज देते रहते हैं, जब वो बड़े घर में रहने वाले ही नहीं रख सकते, आप वही आपका घर छोड़ के चले जाते हैं, तो वो बड़ा घर किस मकसद का होता है, किस लिए होता है वो बड़ा घर, तो उसका क्या फ़ायदा है और क्या मकसद है उस बड़े घर का, जिसके लिए आप इतनी मेहनत, इतनी जद्दोजहद, इतनी वो करने के बाद, उस घर को बनाने के बाद वो तो सिर्फ एक मकान खाली रह जाता है, घर तो बन ही नहीं पाता। तो क्या रीज़न है, क्या वजह है, तो इस पर भी हम बात कर रहे थे। जी बोलिए, क्या कहेंगी सर फतन जी, आप क्या कहेंगी इस सिलसिले में? मैं यही कहूंगी कि देखें ना, पैसा आपके जब हम मरते हैं तो जी कि कितनी जायदाद छोड़ी है, जी कितने बच्चे हैं भाई इनके, अच्छे थे बुरे थे, जी 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 जी। तो जो आप छोड़ के जा रहे हैं अपने पीछे, उस पे तवज्जो दीजिए, बजाय इसके कि आप ये तवज्जो दें। मुझे भी बच्चों ने, जब हम पाकिस्तान से आए, कि 3 घर लेने की बजाय आप 1 घर ले लें, बड़ा ले लें, अम्मी बहुत बड़ा घर ले लें। मैंने कहा बेटा बात सुनो, मैं एक छोटा घर लूंगी, 2 वेकेशन हाउस लूंगी, जब दिन चाहेगा तुम जाओ, अपना सामान लो, बच्चों की छुट्टियां हो, वेकेशन हाउस में गुजारो, कॉटेज में गुजारो, और अपने घर वापस आ जाओ, लाइफ को एंजॉय करो। बजाय इसके बड़ा घर आएंगे, लोग देखेंगे रात को तुम लोगों ने तो आके सोना है, तुम क्यों नहीं अपना पैसा अपने आप पे लगाते हो, अपने आप को एंजॉय करते हो। और उस जमाने में बड़े सस्ते से 75,000 का हमें यहाँ वेकेशन हाउस मिला नियाग्रा में, और 90 की बात है ये, 90 कुछ की प्लस के, और ब्लू माउंटेन में बड़ा, उनको आज वो घर बेचे, इनके काम आए हैं वो भी। तो आप ये देखें कि आप कैसे अपनी लाइफ को अच्छा गुजार सकते हैं, बजाय इसके कि आप अपने आप को प्रिपेयर करें कि दुनिया आए और वो देखे। 1 मिनट के लिए दुनिया आती है और चली जाती है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। आप देते हैं, धक्के आप खाते हैं, मुश्किलें आप सहते हैं। आप ऐसा करें कि अपनी जिंदगी भी आसान हो, लाइफ को एंजॉय करें। दोबारा लाइफ नहीं आएगी, बिल्कुल सही कहा आपने। दोबारा लाइफ आपके पास आएगी, उसको अपने पर खर्च करें, अपने बच्चों पे खर्च करें, दिखावे पे ना करें कि मेरे पास मर्सिडीज कार हो, फलानी कार हो, फलानी कार हो, बड़ा घर हो। अरे ये दुनिया के लिए क्या फायदा आपको? दुनिया के लिए क्या फायदा? आप अपनी जिंदगी को आसान करें ना, उसके बाद जो आपकी टेंशनें चल रही हैं, जो आप अपनी टेंशनों से अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, तो उस टेंशन से तो बेहतर है कि आप उस टेंशन से निकलें, अपनी जिंदगी में आसानियां पैदा करें, बल्कि लोगों को खुशियां बांटें। आप तो अपने आप उलझे चले जा रहे हैं। आपने देखा नहीं कि सोशल मीडिया पे क्या गंद फैला पड़ा है? जितने सोशल मीडिया के फायदे हैं उतने आपको नुकसान भी गिनवा दिए जाए, और कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस तरह फेम हासिल करने के लिए, जिस तरह मैंने आपको बताया
टिकटॉकर जो लड़कियां होती हैं वो क्या कर रही होती हैं, क्या नहीं कर रही, लिमिटेड क्रॉस कर देती हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि वो कर क्या रही हैं, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाती हैं और फिर इसके बाद जो उनके साथ गंद फैलाती हैं। और शादीशुदा खवातीन इतना ज़्यादा ये काम कर रही हैं कि समझ में नहीं आता। और बहुत सारी जगहों पे तो ये भी सुनने में आया है कि हस्बैंड भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनके हस्बैंड को भी कोई फर्क नहीं पड़ता वो खवातीन क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं, जा रही हैं, वो बड़े बड़े अमीर तरीन आदमी हैं, उनके घर उनकी भी फैमिलियां रहती हैं, वो भी अपनी फैमिलियों को कोई तवज्जो नहीं देते, वो बाहर की लेडीज में ज़्यादा तवज्जो देते हैं और उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, उनको पैसे दे देते हैं, वो भी खुश हो जाके चली जाती हैं ना, उनके हस्बैंड कुछ कहते। देखिए कितना ज़्यादा हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है। जिस तरह फिर रो रो के आती हैं तो अपनी स्टोरियां शेयर कर रही होती हैं, तो वो इन स्टोरियों को हम क्या उनको मेंशन करें। भाई आप खुद सोचिए ना कि आप लोग क्या कर रहे हैं, सोचिए, अंदाजा लगाएं। बात ये होती है कि माएँ जो होती हैं, ये मैं जनरल बात कर रही हूँ, कोई अपने ऊपर ना लेके जाए, एक जनरल बात है। बहुत सारे लोगों की हाँ, कहानियां, नहीं, बहुत सारे मैं लोगों की ये कहती हूँ स्टोरियां कि आई हैं यहाँ माएँ पर, जो है जिसकी ना, वजह से हम वो स्टोरियों को मिक्स करके वो स्टोरियों को आपके सामने शेयर कर रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि हमारे मैसेज से कुछ लोगों को सही कर सकें, ज्यादा बेहतर कर सकें। जी, माओ को जिम्मेदारी बहुत दी है। देखिए एक औरत के गिर्द घर घूमता है, जी, काम वाली आती है, माँ बीवी, ससुराल वाले आए औरत, बाहर वाले आए औरत, मेहमान आए औरत, बच्चे को तरबियत औरत, खाना बनाए औरत, सफाइयां करे औरत। आदमी तो कमा के लाया ना बस। जी, और उसको अगर आदमी को पैसा दे दो तो वो सही जगह खर्च भी नहीं करेगा, खर्च करना भी सही औरत को ही आता है। इसलिए औरत की तरबियत भी बहुत जरूरी है, मर्द की भी तरबियत जरूरी है। उसको समझाया जाए कि दूसरी खवातीन की इज्जत कैसे की जाती है। मैंने तो ये बीवी अक्सर मुशायरे में ये आते हैं ना और आके कहते हैं फेंके जा नहीं बीवी है, और अपनी बीवियों का मजाक बनाते हैं उसमें, या औरतों के मजाक बनाते हैं। तो मैं कहती हूँ महबूबाओं के लिए तो वो बड़े खुश हो रहे हो, रो रहे हो, पीट रहे हो, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। जो तुम्हारी नौकरानियों की तरह खिदमत कर रही है, दिन रात तुम्हारे खूबसूरत बना रही है, उनका तुम मजाक बना रहे हो। ये कौन सा तरीका है दुनिया का? सही कह रही हैं। अगर रिस्पेक्ट देनी है, मैं तो वहां खड़े होकर बोलती हूँ तो बुरा लगता है लोगों को, मगर बात यही है कि जो तुम्हारी गुलामी कर रही है उनका तुम मजाक बना रहे हो। शर्म आनी चाहिए। और जो तुम्हारी महबूबाएं हैं उनके लिए तुम रो रो के नज़्में लिख रहे हो, ये क्या बात हुई? आदमियों को भी तरबियत की जरूरत है। आदमियों को भी तरबियत, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की कि आदमियों को भी तरबियत की जरूरत है, औरतों के साथ साथ। ये नहीं कि सिर्फ औरतों को तरबियत की जरूरत है, आदमी भी वाकई में आजकल के तो मर्द भी लिमिट क्रॉस कर चुके हैं और जाके बड़े मजे से अपनी बेगवान के आगे। देखे, बीवियों को ये देखना चाहिए कि उनके मर्द क्या कर रहे हैं, वही खींच दें। कैसे खींच दें? आप उन औरतों की बात कर रही हैं जो खुद भी बिगड़ी हुई हैं, तो वो कहाँ से खींचेंगी? नहीं बिगड़ी, देखें जो बिगड़ी हुई है ना वो तो बिगड़ी हुई है जी, उसको तो मर्द ही खींचेगा तो वो सही होगी। नहीं, अब जैसे मर्द भी आप करिए ना कि मर्द को चाहिए कि वही खींच दे मर्द को जहाँ पे वो देख रही है बिगड़ रहा है। तो मगर औरतें तो खुद बिगड़ी हुई वही काम कर रही है जो मर्द कर रहे हैं उनके। तो ये भी बहुत सारे लोग हैं जो मियाँ बीवी मिलके ही ये चीजें कर रहे हैं। आपने देखा ही होगा, सुना ही होगा। जी हाँ, कि औरतें भी बिगड़ी हुई हैं जी, मर्द भी बिगड़े हुए हैं। तरबियत और उन मर्दों को और उन औरतों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा यहाँ पर, चाहे कुछ भी हो रहा है उनको कुछ लेना देना नहीं है। मेरे साथ एक और कॉलर आई है, मैं उनको भी शामिल करना चाह रही हूँ। जी, आप सही कह रही हैं कि ये ऐसी सिचुएशन हो गई है कि लोगों को गलत और सही की तमीज भी खत्म हो गई है। लोग अपनी गलत बात को भी जस्टिफाई करते हैं और समटाइम्स जस्टिफाई किए बगैर आगे चले जाते हैं, कहते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कुछ भी लगता रहा है। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि करते सब कुछ है मगर वो उसको झुठला रहे होते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, जबकि सामने लोगों को दिख रहा होता है कि वो क्या कर रहे हैं। तो लोगों को ये चीज मेरे ख्याल से सीखने की जरूरत है कि भाई आप जो है वो या तो फेयर रहें, जो भी आपके रिश्ते उनमें फेयर रहें आप, क्योंकि ये इस तरह से आप सबको धोखा दे रहे हैं। कुछ लोग बिलावदे में धोखा देकर दूसरों की जिंदगी खराब कर देते हैं। मियाँ बीवी की जिंदगी आपने खराब करी। कुछ खवातीन ऐसी होती है कि दूसरों की अच्छी जिंदगी में आग लगाकर आगे चली जाती है। वो कोई रिश्ता नहीं बना रही होती है, लेकिन वो किसी का घर जरूर खराब कर रही होती है। वो घर जरूर खराब कर रही होती है, रिश्ता नहीं बन रहा होता। यहाँ के लोगों को सुनना चाहिए कि जो घटिया हरकतें औरतें कर रही हैं, अपना भी उनका घर होता है, उनके अपने भी हस्बैंड और बच्चे होते हैं, मगर उनको छोड़ के दूसरों के हस्बैंड के साथ डोरे डाल रही होती है। तो वो ना समझे, वो ना उसके साथ भी सिंसियर नहीं है। वो मर्द पागल है जो अपनी
अच्छी बीवी को छोड़ के तो एक औरत के पीछे लग गया। ये मर्द की बेवकूफी है, उसको नहीं पता कि एक उसकी खिदमत कर रही है और एक उसके साथ हंसी मजाक कर रही है, दोनों में क्या फर्क होगा। जी मर्द को इतनी अकल नहीं है, अगर बेवकूफ मर्द है तो वो तो हरकत करेगा। समझदार मर्द क्यों करेगा? वो वक्त गुजारा करेगा। जो समझदार मर्द है वो ऐसी औरत के साथ वक्त गुजारा करेगा, और जो बेवकूफ है उसको तो फिर इंसान कुछ भी नहीं कह सकता। वो ना अपनी बीवी को कुछ रखेगा ना उस औरत को रखेगा। उसकी वजह से उनके बच्चे भी बर्बाद हो रहे हैं और पूरा माशरा ही खराब हो रहा है। लोगों को बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि वो एक तो माशरती तौर पे भी बहुत ज्यादा ये एक भयानक जुर्म ही है कि आप किसी को धोखा दे रहे हैं, और धोखा इस तरह का दे रहे हैं कि उसकी पूरी फैमिली जो है वो उस पर सफरिंग करेगी, क्योंकि उनके बच्चे फिर अपनी मनमानी कर रहे हैं। बच्चों को जो करना मैं तुम्हें बताऊं, एक महफिल में मैं गई, एक साहिबा बड़ी अजीब तरह से तैयार होके आई हुई थी, खूब रेड उन्होंने कपड़े पहने हुए, चूड़ियां पहनी हुई, और वो नानी दादी हैं, और उन्होंने अपने आप को समझ रही थी मैं बहुत हसीन लग रही हूँ। मर्द उसके चारों तरफ जमा हुए, मैं और मेरी एक दो फ्रेंड्स पीछे खड़ी थी। हम भी उन आदमियों को जानते थे, उनसे कहते अल्लाह आप कितनी खूबसूरत लग रही है, इज्जत महफिल तो आपने लूट ली, और पीछे मुंह करके हमें देख के और हंस रहे हैं। अंदाजा लगा ले कितना बड़ा मजाक उनका बन गया। बिल्कुल, औरत को भी तो समझना चाहिए कि उसकी अब एक औरत अगर नहीं समझ रही है, ठीक है, अगर वो नहीं समझ रही है तो बताइए उसका क्या करें। वो ये समझ रही है, समझना नहीं चाहती, वो कहते वो अगर आप उनको समझाती उन खातून को कि भाई ये देखो तुम नानी दादी हो तो उसका तुम थोड़ा रेस्पेक्ट के साथ आओ, तुम्हारी तो रेस्पेक्ट नहीं हो रही है बल्कि झूठी तारीफ हो रही है और पीछे से वो मजाक उड़ा रहा है, तो इसमें तुम्हें सोचना पड़ेगा। मगर वो सोचेगी कि आप तो उनसे जेलस हो रही हैं, उनकी खूबसूरती पे जेलस हो रही है। ये कि मेरी सलाम दुआई खत्म हो गई उनसे। अब अंदाजा लगाए आप। ये देखिए कि 50 इयर्स के होने के बाद आप 15 इयर्स के बनने की कोशिश करेंगे तो आप उस खाने में आपने सही कहा, 15 इयर्स के बाद तो मेरा ख्याल है वो है तकरीबन 65-70 की, और बेशुमार ज्वेलरी और पहनना और बड़े ऊंचे ऊंचे बाल बनाना, मतलब एक होता है कि आपकी उम्र के साथ ग्रेस आए। राइट। अब तो अपनी उम्र के साथ अपने आप को ग्रूम करें आप, और सबसे बड़ी बात ये कि अपने दिमाग को ग्रूम करें। बड़ा अच्छा लगता है। ना करना नहीं चाहते हैं लोग। असल बात ये कि लोग 16 साल की एज से आगे बढ़ना नहीं चाहते, बढ़ रहे होते हैं मगर वो चाहते हैं कि हमने बढ़ना नहीं है, हमने रहना उसी एज में। वो एज को अपनी चाहते हैं कि किसी तरह रुक जाए, कुछ ठहर जाए, बस अब इससे आगे हम बढ़ नहीं सकते और हमें वही हरकतें करेंगे जो दूसरे लोग करते हैं। और फिर इसके बाद अगर आपके ऊपर सूट कर रही हैं, अगर आपकी एज बढ़ नहीं रही है, आप बड़े हो गए मगर आप लग नहीं रहे एज के ज्यादा, तो चले इस ओके, मगर आप तमीज के दायरे में रहकर करें। अगर लिमिट क्रॉस करेंगे बनने से तो आपकी इज्जत में इजाफा नहीं होगा, आपकी जिल्लत में इजाफा होगा। यकीनन आपको बच्चों को अच्छे बच्चों की तरबियत दें, मिसाल कायम करें और उसके हिसाब से आप चलें। मगर अभी तो आप देखें ना, माशरा जो हम बात कर रहे हैं आज के माशरे की, ये जो बिगड़ता हुआ माशरा है, इसका जिम्मेदारी किसकी है? ये मुझे तो ऐसा लगता है कि हर फर्द की ही जिम्मेदारी है, इसको संभालने की जरूरत है। मगर हर फर्द ही बिगड़ा हुआ है अगर बात की जाए, देखा जाए तो जाती है। नहीं, बात जो इस किस्म की होती हैं वो दूसरे को की बात को बुरा मनाती हैं और वो इस चक्कर में आती ही नहीं है कि वो क्या वो हो रहा है, दुनिया उनका मजाक बना रही है और सबको पता लगता है कि उनका मजाक बनाया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे सिचुएशन में बाहर निकलने के लिए बहुत सारी, आप यकीन करें ऐसी बहुत सारी स्टोरियां हैं कि जिनके घर भी खत्म हो चुके हैं, रह रहे मियां बीवी मगर उनमें आपस में मोहब्बत नहीं है, प्यार नहीं है, इत्तेफाक नहीं है, टेंशन में। जिस तरह अभी फरात आंटी ने कहा कि बड़ा बड़ा घर तो बना लेते हैं, बड़े बड़े घर, और 24 घंटे उसकी मॉर्गेज दे दे के थक जाते हैं, और जब वो पेड आउट होता है तो उसके बाद रहने वाला कोई नहीं होता उसके अंदर। वो जो बंदा 25 साल अपनी जिंदगी के वक्फ कर देता है, 25 साल लगा देता है उस चीज के ऊपर, 25 साल के बाद वो घर से ही रुखसत हो जाता है, अल्लाह ताला ही उसको अपने पास बुला लेता है। और जो घर छोड़ के जाता है पीछे से, वो भी उसको इस्तेमाल नहीं करते, वो भी बेच बाज के अपनी जो जिंदगी में जाना होता है उनको आगे वो अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। तो वो घर रहा किस बात का, किस अंधी रेस में हर कोई शामिल है। हाँ। और उसका नतीजा ये भयानक माशरे में जो ये खराबियां निकल रही हैं, बच्चे जो है वो क्राइम कर रहे हैं, उनके घरों में जाके देखिए, बड़े बड़े घरों के बच्चे हैं वो, और वो इतने बड़े बड़े क्राइम कर रहे हैं कि कार को हाईजैक कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, लोगों के घरों में जा रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं,
वो एडवेंचर के नाम पे ये चीजें कर रहे हैं क्योंकि वालिदैन के पास टाइम नहीं है उनकी तरबियत करने का, और वालिदैन के पास अपनी तरबियत करने का भी टाइम नहीं रह गया है, तो माजरा बुरी तरह से नीचे जा रहा है। तो ये आंखें खोलने की जरूरत है। लगता नहीं है कि देखिए, अगर बच्चे क्राइम कर रहे हैं तो ये क्या वजह है, उनको ये पता है दे आर डूइंग द क्राइम, और ये अगर वो क्राइम कर रहे हैं तो ये बताइए कि इसकी वजह क्या है, कि वो जान रहे हैं, बूझ रहे हैं कि हम क्राइम कर रहे हैं, और क्राइम को आपने देखा नहीं कि कितने कितने ग्रुप बन गए हैं, कितने कितने ग्रुप बन गए। कभी सुनने में आया था कि ऐसे ग्रुप बने हुए हैं बच्चों के, और जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, बाकायदा वो ट्रेनिंग ले रहे हैं इसकी क्राइम की, और ट्रेनिंग लेने के बाद वो तैयार होकर निकल रहे हैं बाहर। अब वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, लिमिट क्रॉस करने के लिए तैयार है। उनको एडवेंचर करना है, नशों में पड़ चुके हैं, तरबियत उनकी कुछ भी नहीं हुई है। इसमें गलती किसकी, मुझे सिर्फ एक बात पूछनी कि इसमें गलती किसकी है? बिकॉज बच्चे जान रहे हैं कि दे आर गोइंग फॉर द क्राइम, वो क्राइम के लिए जा रहे हैं, उनको पता है। क्या इसमें माँ बाप की गलती है, या बच्चों की गलती है, या माशरे की गलती है? किसकी गलती है, मुझे ये बताएं। सबसे ज्यादा तो आप सोचें कि मेन चीज ये, बिल्कुल सबरीन ने सही कहा, सबसे ज्यादा पेरेंट्स जिम्मेदार हैं, इसलिए कि पेरेंट्स अपने बच्चों को देख क्यों नहीं रहे, उनकी तरबियत क्यों नहीं सही कर रहे हैं। उनका जब माइंड चेंज होता है, जिस तरह अभी आपने कहा कि हार्मोन्स चेंज होते हैं, उस वक्त बच्चे को कंट्रोल करने की जरूरत होती है। जब हार्मोन टेंशन देने की जरूरत है, जो पेरेंट्स के पास तो टाइम ही नहीं है, वो टेंशन कैसे देंगे बच्चे के ऊपर। वो तो मियाँ भी जॉब में लगा है, बीवी भी जॉब में लगी है, अब घर में क्या हो रहा है, क्या कर रहा है बच्चा, किसी को कुछ पता ही नहीं है, ना कोई तवज्जो दी जा रही है। ना तो दीन के रह गए, ना दुनिया के रह गए, आज माशरा इतना खराब हो गया। हमारी अपनी कम्युनिटी में इतने सारे लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे इसी किस्म की हरकत में मुलव्वस हैं, जबकि उन्होंने बड़े बड़े घर बना रखे हैं, और वो बड़ी और आप ये देखेंगे खुशी नहीं है। देखिए, आप ये देखें, नोट करें कि आपने देखा होगा जो बड़े बड़े घर बना रखे हैं, वही सबके लिए उनके हलक में कांटे की तरह चुभ रहे हैं, और वो देखें वो खुश भी नहीं है, अपनी लाइफ में खुशी नजर नहीं आ रही उनको। बड़े घर में हम बेवकूफ हैं, हम दूसरे के बड़े घर से इम्प्रेस होते हैं। ये हमारी हमाकत है कि हम देखते हैं वो बड़ा घर है, बड़ा पैसा है, बड़ी कार है, ये हम अहमक हैं। मुझे बहुत से लोग आके बताते हैं, हम गए थे फलानी फ्रेंड ने बड़ा घर लिया है, बाहर जो है वो यूं है, लॉन यूं है, फलाना यूं है, उसकी बड़ी बड़ी कारें खड़ी हुई हैं, लोग 60-60 हजार की कार खड़ी हुई। हु केयर? अगर उसके घर में आपका ये गोरे, ये कहते हैं गोरे, कभी नहीं आपने सुना होगा। सारा का सारा यही कुछ रह जा रहा है। इन चीजों पे नहीं इम्प्रेस होते हैं। हम बेवकूफ हैं, हम अनपढ़ हैं, हम जाहिल हैं, हम जो है अपने बच्चों को इनके कल्चर में आने के बाद हम अपनी चीजें को बहुत ज्यादा समझ लें, हम अपना सब कुछ खो रहे हैं, अपना कल्चर खो रहे हैं, अपना मजहब। हमारे पास ये अकल क्यों नहीं आ रही है कि इनके पैसे का हमें क्या फायदा, हम क्यों इनसे इम्प्रेस हो रहे हैं? ये तो हमें एक आना भी नहीं देंगे, हमें तो अपनी मेहनत करके खाना है, तो हम क्यों इनसे इम्प्रेस हो रहे हैं? हमारे पास ये अकल क्यों नहीं है, मुझे ये बताओ। ये सारा कुछ करने के बाद भी इंसान खाली हाथ ही है, क्योंकि औलाद जो उसका सबसे बड़ा सरमाया वही उसके हाथ में नहीं है। खाली हाथ और उसके हाथ की कोई बात नहीं हो रही यहाँ पे। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि हम क्यों इम्प्रेस होते हैं? खाली हाथ हो, भरे हुए हाथ हो, जाए लेके जाए ना जाए, हम इम्प्रेस क्यों होते हैं? हमारे 90% 100% लोग इम्प्रेस होते हैं। उनके कंट्रोल में है, ना तो उनके बच्चे उनकी बात मान रहे, ना सुन रहे, ना दीन पे रह गए, ना दुनिया के रह गए। नहीं, मैं बच्चों की नहीं बच्चे बात कर रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि हम क्यों इम्प्रेस होते हैं? बड़े घर की हम क्यों बात करते हैं, हम क्यों इम्प्रेस होते हैं? होना चाहते हैं, क्या वजह है? हमें क्यों एहसास कमतरी है? दूसरे की पर्सनालिटी से, दूसरे की जो ग्रूमिंग हुई हुई उस हर चीज से वो बिल्कुल। आप ये बात कह रही है ना कि देखे, जो मैं कह रही है ना कि अभी ये जो आप कह रही है कि इम्प्रेस क्यों होते हैं, वो ये कह रही है कि बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं देते, बच्चे तो खाली हाथ रह जाते हैं। लाजिम बात है, ये दोनों सवालों का जवाब यही है। आप ये कहना चाह रही है, आप वो समझ नहीं रहे। आपने ये कहा कि खाली हाथ रह जाते हैं, आप कह रहे हैं इम्प्रेस वो कुछ लोग होते हैं उनकी दौलत और देखने के बाद क्यों होते हैं, मगर उसके बाद वो जद्दोजहद में लगे रहते हैं, जो बहुत मेहनत करके अपना बड़ा घर बनाते हैं। बड़े घर में रहने के लिए कोई नहीं होता उनके साथ, ना उनकी अपनी औलाद नहीं होती, तो यकीनन वो तो फिर खाली हाथ रह जाते हैं। तो उनके साथ फेमस और बड़ा घर बनाने के लिए वो जद्दोजहद करते हैं, मेहनत करते हैं, मगर हासिल कुछ नहीं कर पाते। ना ही उनके बच्चे उनके साथ रहते हैं, ना उनके साथ है ना वो उनके मियाँ बीवी का रिश्ते मजबूत होते हैं, उसमें भी इख्तलाफात होते हैं। बीवी अपना
एजेंडा लेके खड़ी होती है, मियाँ अपना एजेंडा लेके खड़ा होता है, दोनों एक दूसरे को सारी जिंदगी समझ नहीं पाते। ये चीजें बहुत पाई जाती हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वाकई इन चीजों को कौन रोक सकता है। माशरे में दिन ब दिन ये चीजें बहुत ज्यादा पाई जा रही हैं। अगर आप स्टोरी सुने तो एक स्टोरी खत्म होती है तो दूसरी स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ मेरा बच्चा, बहुत तुम्हारा इन चीजों पे, कैंसर पे दिया तुमने, इन चीजों पे दिया, शायद तुम्हारी आवाज किसी के दिल में उतरेगी और कोई सोचेगा कि हम बजाय बड़े घर बनाने के खुद एंजॉय करें, हम बजाय जॉबों पे जाने के अपने बच्चों की तरबियत करें ताकि हमारी जिंदगी भी संभले, हमारे बच्चे हमें छोड़ के ना जाए, हमारे बच्चे हमें छोड़ के ना जाए। हमारा चैनल के जरिए तो सिर्फ ये मैसेज चैनल से ये पैगाम बहुत बड़ी बात है, इसको शायद खुदा तुमसे बहुत खुश हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी में मैं यही चाहती हूँ तरीके से इस पर जा रही है, तभी ना आप अपनी आवाज उठाने के लिए प्लेटफॉर्म देती हैं। इससे मैं यही कहूंगी कि लोगों को सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, अभी भी वक्त कुछ संभलने की कोशिश करें ताकि हम अपने बच्चों को जो कम से कम खोने से महफूज रहें। ये उन लोगों के मैसेज है जो बिल्कुल तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं। मैं भी यही अपनी आप लोग का शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप प्रोग्राम में शामिल हुए। तो मगर मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि आप ये देखें कि घर बनाने की कोशिश करें, मकान ना बनाएं। बड़े बड़े मकान आप बना लेंगे, अगर घर एक छोटा भी बनाएंगे ना तो उसमें देखिए आपको कितनी खुशी मिलेगी। रिश्तों को समेटें, रिश्तों को संभालें तो ज्यादा बेहतर होगा। बड़े मकानों के पीछे मत भागे, वो आपको कुछ नहीं देंगे। आपके साथ सिर्फ आपको खाली हाथ रह जाएंगे, आपके पास कुछ नहीं रहेगा। आप रिश्ते भी खो देंगे, आप हर चीज खो देंगे और आप तन्हा अकेले होंगे और पता नहीं आपको अल्लाह ताला कब अपने पास बुला ले तो उस बड़े मकान का क्या हासिल होगा। इससे बेहतर एक छोटा घर बनाने की कोशिश करें जिसमें प्यार, मोहब्बत और खुलूस के साथ रहें, जिसमें आप अपने बच्चों की केयर कर सकें, बच्चों को अपना कल्चर बताएं, अपने मजहब के बारे में बताएं। माशरे की तरफ जो दौड़ भाग लगी हुई है उससे अपने बच्चों को बचा लें, खुदा के लिए रिश्तों को बचा लें। जो मियाँ बीवी का रिश्ता है वो भी समझ लें, आजकल तो खत्म हो चुका है, बाकायदा है ही नहीं, वो रिश्ते ही नहीं है। उन रिश्तों को देखें कि कहाँ कमजोरी क्या है। आप जरूर आ गए अपने मुल्कों को छोड़ के और इस कंट्री में आ गए, मगर हम इस कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे अपने मुल्कों में भी यही सब कुछ हो रहा है। बस यही है कि अल्लाह ताला सब पे रहम और करम करे। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह जिंदगी रही। नेक्स्ट ट्यूसडे फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, नई स्टोरी नया टॉपिक लेकर आएंगे। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।